जब आस रे तेरी लगाई, जब आस तेरी लगाई, शरण पड़े हम तेरी आई। अब का तेरी से बयानों में मेरे अब का मन मानी करवाओ मेरे नाथ द्वारी बोलिए गोविंदो भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। जब बताओ कोई खाना खाए कि नहीं आए? हा? बिल्कुल ले आवाज में निकल ले मुंह से। खाना तो सभी लोग खाए के आए हैं। इतनी जोर बोलो, कम से कम गांव के बाहर तक तो आवाज पहुंचे। अरे गांव की बात छोड़ो, कम से कम हमारे कानों में तो पहुंचे। हैं? बोली गोविंदो भगवान की, बोली सच्ची दरबार की, बोली द्वारिका नाथ की। हाँ भाई आवाज। आज भैया क्या हुआ, भैया द्रौपदी ने जैसे ही बुलाया श्याम सुंदर को, भगवान तब पर भी मना कर रहे। तब एक बात भैया द्रौपदी ने याद दिलवाई, क्या जवाब दिया है ना, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा वो वचन छूटा जाएगा। कौन सा? याद करो, जिस समय तुम्हारे हाथ की उंगली कटी हुई थी, तुम्हारी जितनी भी रानियां थी सब पुराना कपड़ा ढूंढ रही थी बांधने के लिए, लेकिन उस समय मैंने अपनी नई साड़ी से चीर फाड़ा और तुम्हारी उंगली में बांध दिया था। तब आपने मुझे वरदान दिया था कि जाओ द्रौपदी, समय आने पर तुम्हारी एक साड़ी के बदले में 1000 साड़ियां दूंगा। अब तो तुम्हें आना होगा। अब तो भगवान श्याम सुंदर के आंखों में आंसू बहने लगे। जवाब दिया, ओरे बहना अब तो मुझे जल्दी आना पड़ेगा। वैसे चाहे मैं देर में आता, लेकिन अब मुझे जल्दी जाना होगा। आज श्याम सुंदर चले हैं, नंगे पैर चले हैं, भागते हुए जा रहे हैं। लेकिन उधर से क्या हुआ, जैसे ही महाराज चले तो वहां से गरुड़देव ने देख लिया। जवाब दिया, मेरे प्रभु नंगे पैर जा रहे हैं। जवाब दिया, प्रभु ठहरो, मैं भी आ रहा हूं। भगवान ने कहा, जब तक तुम आओगे तब तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अगर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा तो तब तक पता नहीं वहां अनर्थ हो जाएगा। आप रहने दो, आप आते रहना, मैं जा रहा हूं। आज भैया श्याम सुंदर चल लेते हैं। जैसे ही चले हैं तो अपने हाथों यानी कि अपनी शक्ति के द्वारा उधर दुशासन चीर खींच रहा है, पछाड़े खा रहा है, लेकिन इधर एक तरफ चीर बढ़ रहा तो एक तरफ खींच रहा। अब दुशासन ने देखा कि समझ में नहीं आ रहा साड़ी है कि इसके अंदर नारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बोला, क्या कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने जवाब दिया, रे नालायक, तुझे नहीं पता ना ही नारी है ना ही साड़ी है, कि ना नारी बीच साड़ी है ना नारी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है तो बाके बिहारी है। तुझे नहीं पता हमारा स्वयं भगवान हमारी रक्षा कर रहा है, तो तू क्या मेरी साड़ी उतार पाएगा? अब तो भैया जैसे पांडवों ने देखा कि हमारे प्रभु आ गए, हारे हुए बैठे हुए थे, मुरझाए हुए से एकदम से उनके अंदर बल आ गया। कहते ना, अगर कोई व्यक्ति दुखी हो और उसकी प्रशंसा कोई एक व्यक्ति कर दे तो उसके अंदर बल आ जाता है थोड़ा। तो अब तो पांडव बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न जब हुए
इधर साड़ी जब बड़ी, यहाँ पर भगवान के दर्शन हुए, दुशासन हार गया, दुर्योधन भी बैठ गया, लेकिन वहां पर दो प्रण किए गए। भीम ने किए क्या कि जब तक मैं द्रौपदी के केसों को दुर्योधन के रक्त से ना धुलवा दूं, तब तक मेरा नाम भीम नहीं रहेगा और मैं दुर्योधन की जंघा को नष्ट कर दूंगा। ये प्रण किया गया और ये बताया जाता है बात सत्य और असत्य की थी, लेकिन उसी समय क्या हुआ, धीरे धीरे कथा थोड़ी आगे बढ़ी और आगे बढ़ी क्या कि कौरव मारे जा रहे हैं, लेकिन पांडव पांचों के पांचों दिखाई दे रहे हैं। इधर जब चले हैं कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है, लेकिन पांडव पांचों के पांचों दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या हुआ, भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा को नष्ट कर दिया, तो दुर्योधन असहाय हो करके जमीन पर पड़ा है। जब पड़ा है तो चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन